काव्या अपने घर के पुराने कमरे में बैठी धूल जमी हुई तस्वीरों को साफ कर रही थी। तभी उसके हाथ कॉलेज के दिनों की एक फोटो लगी, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर हंस रही थी। वह पुरानी यादें उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आईं। उसे महसूस हुआ कि वक्त कितनी तेजी से बीत गया, पर वो यादें आज भी ताज़ा हैं और दिल के बहुत करीब हैं। तभी अचानक कमरे में शोर गूंजा और काव्या के दोनों बच्चे भागते हुए अंदर आए। छोटे बेटे के हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था और बेटी अपनी गुड़िया के लिए जिद कर रही थी। काव्या ने अपनी पुरानी यादों को एक तरफ रखा और बच्चों को प्यार से गले लगाकर उन्हें शांत कराया। बच्चों की उन मासूम हरकतों को देखकर काव्या का मन सुकून और ममता से भर गया। शाम के वक्त जब उसका पति ऑफिस से घर आया, तो वह अकेला नहीं था। उसने दरवाजे पर काव्या के सबसे पुराने दोस्तों को खड़ा कर रखा था। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सालों बाद पुराने दोस्तों का मिलना किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था और देखते ही देखते पूरा घर पुरानी बातों और ठहाकों से गूंज उठा। रात के डिनर पर आज पूरा परिवार एक साथ मेज पर बैठा था। काव्या के माता-पिता, उसके बच्चे, पति और उसके जिगरी दोस्त सब मिलकर पुराने किस्से याद कर रहे थे। मेज पर सजे खाने से ज्यादा वहां मौजूद प्यार की खुशबू आ रही थी। काव्या को एहसास हुआ कि जब अपनों का साथ होता है, तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है और यही दुनिया की असली दौलत है। अगली सुबह जब दोस्त विदा हुए, तो घर में एक शांत सा माहौल था, पर काव्या उदास नहीं थी। उसने अपनी पुरानी एल्बम निकाली और उसमें कल रात वाली नई फोटो को सबसे पहले पन्ने पर लगा दिया। उसने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा और समझ लिया कि जिंदगी भागदौड़ का नाम नहीं, बल्कि इन छोटे-छोटे पलों को अपनों के साथ जी लेने का नाम है। दोस्तों के आने की खुशी अब एक नए एडवेंचर में बदल चुकी थी। अर्जुन ने एक पुराने नक्शे का जिक्र किया जो उसे रास्ते में एक पुरानी दुकान से मिला था। सबने फैसला किया कि वो शहर से दूर उस पुराने काला किला की तरफ जाएंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो दिन में भी सुनसान रहता है। काव्या को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बच्चों की जिद और दोस्तों के जोश ने उसे भी राजी कर लिया। जैसे जैसे उनकी गाड़ी घने जंगल के रास्ते से गुजरने लगी, बाहर का तापमान अचानक गिरने लगा और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ईशान और काव्या की बेटी डर के मारे काव्या से चिपक गए। अर्जुन ने मजाक में सबको डराने की कोशिश की, लेकिन तभी किले का भारी भरकम दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि वहां उनके अलावा भी कोई और है, जिसकी परछाई दीवारों पर साफ दिख रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। अंदर एक पुराना कमरा था जहां ढेर सारी पुरानी घड़ियां लगी हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि सारी घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही एक घड़ी को हाथ लगाया, पूरे किले में एक जोर का धमाका हुआ और सारे रास्ते बंद हो गए। बच्चे रोने लगे और दोस्तों के चेहरे पर पसीना आ गया। काव्या ने देखा कि दीवार पर एक पुराना संदेश लिखा था जो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी मद्धम पड़ने लगी थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आहट आई। वो आहट उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। काव्या ने हिम्मत दिखाई और सबको एक साथ रहने को कहा। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली पिकनिक नहीं है, बल्कि वो किसी पुरानी शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। हर मोड़ पर उन्हें किसी के होने का एहसास हो रहा था, जो उनका पीछा कर रहा था।
तभी उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखा जो नीचे तहखाने की तरफ जा रहा था। वहां से एक नीली रोशनी निकल रही थी। डर और एडवेंचर के बीच उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने आगे बढ़कर देखा तो वहां एक पुरानी संदूक रखी थी जिस पर वही निशान था जो अर्जुन के नक्शे पर बना था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, किले की दीवारें हिलने लगी और उन्हें एक भयानक हंसी सुनाई दी जिसने उनके खून को ठंडा कर दिया। उस भयानक हंसी की गूंज ने सबको अंदर से हिला दिया था। अर्जुन ने कांपते हाथों से जैसे ही उस संदूक का ताला छुआ, वह अपने आप ही भारी आवाज के साथ खुल गया। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर और एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। काव्या ने जैसे ही डायरी उठाई, तहखाने की नीली रोशनी अचानक लाल हो गई और वहां लगी सारी रुकी हुई घड़ियां एक साथ उल्टी दिशा में चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त पीछे की तरफ भाग रहा हो। अचानक अर्जुन की चीख निकली, देखो, मेरे हाथ! सबने देखा कि अर्जुन के हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे थे। डायरी में लिखा था कि इस किले में कदम रखने वाला हर इंसान अपनी पहचान खोने लगता है, जब तक कि वह समय के रक्षक को खुश न कर दे। ईशान और काव्या की बेटी डर के मारे रोने लगे, लेकिन काव्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पहेली लिखी थी, जो बीत गया वो वापस नहीं आता, पर जो रुका है वही रास्ता दिखाता है। काव्या को तुरंत समझ आ गया कि ये पहेली उन रुकी हुई घड़ियों के बारे में है। उसने सबको चिल्लाकर कहा कि उन घड़ियों को फिर से उसी समय पर सेट करो जिस पर वो पहले रुकी हुई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह घड़ियों की सुइयां घुमाने लगे। जैसे ही आखिरी घड़ी सेट हुई, पूरे किले में एक तेज रोशनी फैली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन के गायब होते हाथ फिर से वापस आ गए और लाल रोशनी गायब होकर फिर से सामान्य हो गई। सबने राहत की सांस ही ली थी कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो तहखाना अब वह नहीं था जहां वो पहले थे। दीवारों पर अब पुराने राजाओं के चित्र थे और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में वक्त में पीछे चले गए हों। तभी सामने के अंधेरे से एक साया निकल कर आया, जिसके हाथ में एक मशाल थी। उस साये का चेहरा काव्या के पुराने दोस्त जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वह साया उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके हर कदम के साथ फर्श का पत्थर टूट रहा था। उसने काव्या की तरफ हाथ बढ़ाकर भारी आवाज में कहा, तुमने वक्त को रोक तो दिया, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। काव्या और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि अब इस किले से बाहर निकलना नामुमकिन होने वाला है। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस साये के पीछे, उस अंधेरी सुरंग में जाना, जहां से किसी के वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। मशाल लिए वह साया जैसे जैसे करीब आ रहा था, तहखाने की ठंडक और बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने काव्या को अपने पीछे किया और उस साये से पूछा, तुम कौन हो और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? वह साया, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, बिना पलक झपकाए बोला, मैं यहाँ का रक्षक भी हूँ और कैदी भी। तुमने घड़ियों को घुमाकर समय का जो दरवाजा खोला है, उसने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है। कीमत तो देनी ही होगी। अचानक वह साया मुड़ा और अंधेरी सुरंग की तरफ बढ़ने लगा। काव्या और उसके दोस्तों के पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही वे सुरंग के अंदर दाखिल हुए, पीछे का दरवाजा अपने आप भारी पत्थरों से बंद हो गया। सुरंग की दीवारों पर मशाल की रोशनी में अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे तस्वीरें हिल रही हों। चलते चलते वे एक बड़े दरबार जैसे कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर टंगे चित्रों में
वही नीला लॉकेट दिख रहा था जो काव्या को मिला था। उस साये ने मशाल को एक स्टैंड पर रखा और काव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, समय के इस खेल में एक बलिदान अधूरा रह गया था, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके हाथ फिर से धुंधले होने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि वे भले ही वक्त में पीछे आ गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अचानक पूरे कमरे में उन फुसफुसाहटों की आवाज तेज हो गई। इसे यहीं रुकना होगा, इसे यहीं रुकना होगा। काव्या ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हम किसी बलिदान के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओ। साया धीरे से मुस्कुराया, जो और भी डरावना लग रहा था। उसने एक भारी पत्थर की मेज की तरफ इशारा किया जहां एक पुरानी किताब रखी थी। रास्ता इस किताब के आखिरी पन्ने में है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज इस आग में डालनी होगी। काव्या और अर्जुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह साया किस प्यारी चीज की बात कर रहा था और क्या वे इस सुरंग से कभी जिंदा बाहर निकल पाएंगे। दरबार का नजारा भयानक होता जा रहा था। आग की लपटें नीली पड़ चुकी थी और वह सफेद आंखों वाला साया काव्या और अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्जुन के हाथ अब लगभग पूरी तरह गायब हो चुके थे। वह दर्द से कराह रहा था। काव्या को समझ आ गया कि सबसे प्यारी चीज का मतलब कोई सामान नहीं, बल्कि वह याद या वह रिश्ता है जिसने उन्हें अब तक जोड़ कर रखा था। साये ने भारी आवाज में कहा, समय को उसकी बलि चाहिए, वरना तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए इस शून्य में खो जाएगा। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने उस पुरानी किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एहसास हुआ कि यह सब एक मायाजाल है जो उनके डर से शक्ति पा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा डर ही तुम्हारी ताकत है। काव्या ने अपनी गर्दन से वह नीला लॉकेट निकाला। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं काव्या, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन काव्या ने बिना डरे उस लॉकेट को जलती हुई नीली आग में फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट आग में गिरा, एक गगनभेदी चीख सुनाई दी। वह साया धुएं में बदलने लगा और फर्श के पत्थर तेजी से टूटने लगे। पूरा किला किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। अर्जुन का शरीर वापस ठोस होने लगा और देखते ही देखते चारों ओर वही तेज सफेद रोशनी फैल गई जिसने सब कुछ ढक लिया। जब रोशनी कम हुई, तो सबने खुद को किले के बाहर खुले मैदान में पाया। सुबह की पहली किरणें निकल रही थी। वह डरावना तहखाना और वह साया अब बस एक बुरा सपना लग रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ देखे, वे बिल्कुल ठीक थे। काव्या ने किले की ओर देखा, जो अब सूरज की रोशनी में एक साधारण खंडहर लग रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ वही नीला लॉकेट चमक रहा था, जो उसने आग में फेंका था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कालचक्र फिर से घूमने के लिए तैयार था।